हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो मैंने सोचा कि एज के बारे में बनाई जाए। बजीज़ की एज के बारे में, बजीज़ की उम्र के बारे में, कि उनकी एज कैसे पता चले और कि ये कैसे पता चले कि वो कितने मंथ के हैं, और कैसे पता चले कि वो एडल्ट हो गए हैं, या ये कैसे पता चले कि वो अभी यंग हैं, मतलब बच्चे हैं, एडल्ट नहीं हुए। तो ये तो हमें पता चल जाता है कि ये नर है या ये मादी है। ठीक है, वो कैसे पता चलता है? आप लोगों को पता है कि जिसकी नोज़ जो है, नाक जो है, वो अगर ब्लू होती है तो वो नर होता है, और जिसकी वाइट होती है तो वो मादा। तो ये है तरीक़ेकार पता करने का। बाकी जो है, अगर बच्चा है वो उसका कैसे पता चलेगा ये नर है या मादा है, तो उसके ऊपर जो है वो आज ये मैंने वीडियो बनाने का सोचा है। और काफ़ी लोग जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, वो ये कह रहे थे कि एज के बारे में बताएं, आप वीडियो बनाएं कि इनकी एज कैसे पता की जाए। तो ये है कि एस्टिमेटेड बंदा बता सकता है, 80% चांसेस जो है वो बता सकता है, 100% एक्यूरेसी नहीं होती जब बच्चे होते हैं ये कि ये नर होगा या मादी होगा। तो ये है कि मैं आपको कुछ निशानियां वगैरह बता दूंगा, उससे आप जो है वो पता लगा सकते हैं कि ये नर है या मादी है। तो आपके सामने ये एक बच्चा निकला है अभी अभी हांडी से। इसकी उम्र जो है वो 1 महीने है। ठीक है, 1 महीने का है, मतलब 30 दिन का बच्चा है। ये अभी हांडी से निकला है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं ये। अब इसकी नोज़ जो है वो पर्पल है। ठीक है, पर्पल कलर की है, पिंकिश इसकी नोज़ है। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसकी जो नोज़ है, ओके व्यूअर्स, आप ये देख रहे होंगे कि इसकी नोज़ जो है वो पर्पल है। लेकिन आप गौर से ज़रा इसको देखें, मैं इसको पकड़ के आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ओके, आप ये देख रहे होंगे कि इसकी नोज़ जो है वो, इसके जो नथने हैं, जो नाक के सुराख हैं, उनकी तरफ से थोड़ा थोड़ा जो है वाइट हो रहा है वो। ठीक है, आप वाइटनेस से देख रहे होंगे, हल्का हल्का सा जो है वो वाइट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 महीने का है, अभी अभी निकला है हांडी से बाहर। इसका मतलब ये है कि ये जो है आगे जाके ये मादी ही निकलेगी। आप देख सकते हैं, गौर से आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो नज़र आ जाएगा। मुझे तो नज़र आ रहा है सही तरीके से कि इसके नथनों की तरफ से जो है क्या हो रहा है, ये वाइटनेस आ रही है। ठीक है, मतलब हल्का हल्का सा पर्पल है। और बाकी नीचे की तरफ से आप गौर से देखेंगे तो वो ज़्यादा पर्पल है। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ क्या है, ज़्यादा पर्पल है। और इसके नथनों की तरफ से देखें कि हल्का हल्का सा जो है वो वाइट नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर में जो है इंशाल्लाह मादी निकलेगी। 80% चांस इसके मादी के हैं, और 20% चांस जो है वो इसके नर के हैं। काट रहा है यार ये ठीक है, और दूसरी बात है कि ये जैसे ही बड़ा होता जाएगा तो ये 1 महीने का तो हो गया। अब 1 महीने बाद, मतलब आज 26 तारीख है सितंबर की, तो अक्टूबर की 26 तारीख को इसकी आंखों के गिर्द जो है वो हल्का हल्का रिंग बनना शुरू हो जाएगा। और 26 तारीख अक्टूबर की ये कंफर्म हो जाएगा कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, और आंखों के गिर्द इसके रिंग भी आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है जब रिंग आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका बजी जो है वो तैयार हो गया है, एडल्ट हो गया है, और ये पेयर लगाने के लिए रेडी है। अच्छा, पेयर 2.5 महीने का जब बजी हो जाता है, अगर अच्छी खुराक हो, ठीक है, तो 2.5 महीने का बजी जो है वो, मेरा जो 2.5 से 3 महीने का बजी जो होता है वो आराम से पेयर लगा लेता है। लोग बोलते हैं कि नहीं 5-6 महीने का होता है तो फिर लगाता है। ये सब बकवास है, सारी फालतू चीज़ें, ये इसमें कोई सच नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि 2.5 महीने का बजी जो है वो पेयर लगा लेता है। मैं आपको लगा के दिखाऊंगा पेयर इंशाल्लाह। ये जो है ये अभी 1 महीने का है। आज 26 सितंबर है, तो इसी की मैं अगले महीने वीडियो बना के 26 अक्टूबर को आपको दिखाऊंगा कि नर है या मादा है इंशाल्लाह। ठीक है, और मैं इसका पेयर भी आपको लगा के दिखाऊंगा। नवंबर के महीने में इसका पेयर लग जाएगा, आप इंशाल्लाह देखेंगे नवंबर के एंड में कि इसका पेयर जो है वो लग चुका है। तो 2.5 से 3 महीने का जब वो होता है तो उसका पेड़ लग जाता है। और ये आप यकीन करेंगे 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो पहली ब्रीड निकाल लेता है। अगर बंदा सही हो, पेड़ लगवाने वाला, उसको मालूमात हो, तो वो आराम से 4 महीने के अंदर अंदर उसका जो है वो एक ब्रीड निकलवा सकता है।
ये सब फालतू बातें हैं कि 5 महीने 6 महीने का जो है वो ब्रीड निकलेगा, 5 महीने का होगा तो पेयर उसका लगेगा, 6 महीने का होगा तो फिर लगेगा। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मेरी मादी जो है वो 8 महीने की है, 9 महीने की है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। यार ये डिस्टर्ब हो रहा है काफ़ी, ठीक है। 8 महीने की है, 9 महीने की है, तो मतलब मेरी मादी जो है वो 9 महीने की है, मेरा नर जो है वो 5 महीने का है। तो अगर मैटिंग वो कर रहे हैं तो एग क्या फर्टाइल निकलेंगे भाई? 100% फर्टाइल निकलेंगे अगर आपने उनको विटामिन्स अच्छे दिए हुए हैं। अगर उनकी जिसमें विटामिन्स की कमी पूरी हुई है तो बिल्कुल फर्टाइल निकलेंगे, बेफिक्र हो जाएं भाई। जब 2.5 महीने का बजरी हो जाता है ना, मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूँ, ये कोई इसमें झूठ बात नहीं है, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो इतना एक्सपर्ट्स नहीं हूँ यार, मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं कहता, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्रीडर हैं, आप उनसे जाके पूछेंगे भाई बजरी जो है वो कितने महीने में जो है वो जोड़ा लगा लेता है अपना, और कितने महीने में ब्रीड निकाल लेता है। 2.5 महीने का बजरी जोड़ा आराम से लगा लेता है, ज़्यादा हद हुआ तो मेरे पास 3 महीने का बजरी जो है वो जोड़ा लगा लेता है, और चौथे महीने में उसकी जो है इंशाल्लाह मेरे पास ब्रीड निकल आती है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक मादी दिखाऊंगा आपको जिसने 2 दफ़ा अंडे दिए हुए हैं, उसकी सिर्फ उम्र जो है वो 5 महीने। 2 दफ़ा अंडे दिए थे, उसके अंडे ख़राब हो गए, उसकी उम्र 5 महीने है। मैं आपको एक मादी दिखाऊंगा, आप यकीन नहीं करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये मादी जो है सिर्फ़ और सिर्फ 5 महीने की है। आप देख सकते हैं इसकी दुम नहीं है, थोड़ा इसको जो है वो मोशन लगे हुए थे, तो इसकी ट्रीटमेंट चल रही है अभी। 2 दफ़ा इसने अंडे दिए थे, इसके अंडे ख़राब हो गए, ठीक है, 2 दफ़ा। आप यकीन करें इसकी उम्र सिर्फ 5 महीने है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, कोई साल की मादी नहीं है ये। इसकी उम्र 5 महीने है और इसने जो है वो 2 दफ़ा अंडे दे चुकी है। ये अगर ये बच्चे निकालती तो ये इसके बच्चे बड़े हो चुके होते इस वक्त। अगर पहली ब्रीड के अंडों में से ये बच्चे निकालती तो इसके बच्चे बड़े हो चुके होते और ये अंडों पे बैठी होती दोबारा। तो आप जो हैं वो ये देख लें कि 2.5 महीने का बजरी 2.5 से 3 महीने का आराम से जोड़ा लगा लेता है, और उसके बाद जो है वो आराम से जो है वो चौथे महीने में ब्रीड निकाल लेता है, उसके अंडे आ जाते हैं और अंडों में से बच्चे भी निकल आते हैं। ये बिल्कुल भी आप दिमाग में ना रखें कि यार इसकी उम्र छोटी है, फर्टाइल अंडे इसलिए नहीं हुए, बिल्कुल भी गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए फ़र्टाइल उसके अंडे नहीं हुए, बल्कि उसके अंडे जो हैं वो इसलिए फ़र्टाइल नहीं है क्योंकि उसकी आपने जिस्म की ज़रूरियात पूरी नहीं की, जो उसको चीज़ें मिलनी चाहिए थी खुराक, वो आपने उसको नहीं दी, इसलिए उसके अंडे फ़र्टाइल नहीं हुए। उसको विटामिन्स नहीं मिले, इसलिए उसके अंडे फ़र्टाइल नहीं हुए। ये आप पेयर देखें, ये अंडों पर मादी बैठी हुई है, ठीक है, ये नर इसका बाहर है, ये आप देख सकते हैं। ये जो मैंने पहले भी आपको कॉलोनी से पकड़ के वो मादी जो डाली थी, तो लोग कह रहे थे यार उसकी भी ज़रा दिखाओ हमें। अंडों पे बैठी हुई है मादी और इसका नर बाहर है, अभी इंशाल्लाह जो है इसके अंडे भी हैं अंदर। तो बॉस, तो ये है बजी की एज। तो बात यह है कि आगे चलते हैं कि एडल्ट जब हो जाता है, 2.5 से 3 महीने का होता है, वो एडल्ट हो जाता है और अपना पेयर बना लेता है, उसके बाद चौथे महीने में ब्रीड निकाल लेता है, ठीक है। अच्छा, उसकी एज का पता कैसे चलता है? उसकी एज का पता जो है वो उसके नाक से चलता है, नोज़ से चलता है, लोग सिरी भी बोलते हैं उसको, उसकी सिरी से पता चलता है, ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे का 1 महीने का बच्चा हांडी से बाहर निकल गया, ठीक है, उस बच्चे की अगर नाक नथनों की तरफ से डार्क जो है वो ब्लू हो रही है, ठीक है, मतलब डार्क हो रही है, ब्लू वाइट नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी सी जो है वो ब्लू ही है, ज़्यादा गहरी पर्पल है, ठीक है, ज़्यादा गहरा पर्पल है, तो ये समझ जाएं कि वो जो है इंशाल्लाह बड़ा होके नर निकलेगा, आपका मेल निकलेगा, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है कि बच्चों का आपने आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है कि नर है या मादी है। 80% ये सच होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो नर के बजाय मादी भी निकल आती है, मादी के बजाय नर भी निकल आता है, क्योंकि बच्चों में ये वही बता सकता है जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसका। लेकिन मैंने जो तरीका आपको बताया, इंशाल्लाह ये तरीका आप इस्तेमाल करके जो है वो तरीका आप लगा के वो देख के आप बिल्कुल जो है उसकी एज का पता लगा सकते हैं और उसकी जेंडर का भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी जेंडर का है, मेल है या फीमेल है, ठीक है व्यूवर्स। बाकी जो है दूसरा यार कोई बच्चा मेरे पास मेल बड़ा नहीं है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, मैंने वीडियो में भी दिखाया था आप लोगों को, अभी निकले नहीं हैं हड्डियों से बाहर, वरना मैं उसकी भी वीडियो आपको दिखा देता, उसकी वो भी दिखा देता बच्चा जो कि मेल होगा बड़ा होके, जिसकी पर्पल जो है ज़्यादा नाक होती,
नथनों की तरफ से, उसके नाक के सुराख है उसकी तरफ से। तो खैर है, इंशाल्लाह जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें अगर बच्चा कोई निकलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा उसमें। तो ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी विंटर सीज़न में कैसे हिफाजत की जाए बजीज़ की, उसके ऊपर है। तो इंशाल्लाह जल्द मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।